तो ये क्वेश्चन था हमारा किसका, कौन सा टॉपिक का था बोलो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। ठीक है ना, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट में आपको भेजते जाता हूँ और हम लोग फटाफट करेंगे। तैयार होना आप लोग फटाफट करने के लिए, यस और नो जल्दी बोलो, यस और नो। ठीक है ना, क्योंकि बहुत से लोग चल चुके हैं, जितना चलना था चल लिए, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। ये T20 S20 हमने करा दिया था, या फटाफट करते चलो। मुझे बताओ यहाँ पे हो क्या रहा है। T20 का मतलब क्या होता है, A + 19D, यस और नो जल्दी बोलो। A + 90, A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू कितना है जल्दी बोलो, 2 है। और कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है। कॉमन डिफरेंस 6 है ना, ठीक है। तो 19 6 जा 114, 114 + 2 116, यस और नो। तो T20 कितना आ गया, 116। तो मैं देख रहा हूँ A और C दोनों में ऑप्शन में दिख रहा है। चलो सम ऑफ 20 टर्म्स निकालना है, तो क्या होगा, 20/2 2A। वैसे तुम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो, इतना फालतूगिरी करने की जरूरत नहीं। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म जोड़ दो डायरेक्ट, यस और नो। अब लेकिन T20 लास्ट टर्म है या नहीं है, ये बात पता थोड़ी है भाई, 20 टर्म्स ही है ऐसा थोड़ी हम कह सकते हैं। ठीक है, 2A, A का वैल्यू कितना है 2 प्लस n-1 × D। हालांकि यहाँ पे लास्ट टर्म 20 दिया हुआ है, क्योंकि S20 निकालना है तो अप टू 20 टर्म्स ही निकालना है, इसीलिए आप 20 यूज़ कर सकते हो। चलो मैं करके दिखाता हूँ आपको। अरे S20 निकालना है तो लास्ट टर्म तो 20 हुआ ना, 20th टर्म इज द लास्ट टर्म और नॉट, टेल मी। फर्स्ट टर्म इज 22 और लास्ट टर्म इज व्हाट, टेल मी। 116, ठीक है, 10 और 118, तो कितना होगा, 1180। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, सही है। 116 और 1180। कोई दिक्कत है किसी को, जल्दी से बोलो, एनी प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। जो नहीं लिख पा रहे हैं वो आप लोग वीडियो भी देख सकते हो, और क्या बोलते हैं उसको स्क्रीनशॉट से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर दिया T24 और S24 निकालना है। T24 कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ जल्दी से। फर्स्ट टर्म कितना है, 3 है। कॉमन डिफरेंस कितना है जल्दी से बोलो, 10 है ना, ठीक है। तो T24 कितना होगा, A + 23D होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो। हाँ जी, A का मतलब 3 + 23, D का मतलब 10, यस और नो। अरे बोल नहीं रहे हो, क्या बात है मामला। 230 + 3 233, ये अजीब सा नहीं आया क्या, 13 10 23, हाँ ठीक तो है 23। अरे 22D होगा कि 23D, 23D होगा। अरे बोलो, A + n-1 × D, तो 23D हो गया। D का वैल्यू 10 है, तो ये कितना आ गया, T24 की वैल्यू कितनी आ गई, 233, यस और नो। S24 निकालोगे तो क्या आएगा, 24/2। फर्स्ट टर्म कितना है हमारा और लास्ट टर्म कितना है, 233, यस और नो। अरे बोलो, यस और नो। 236 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो क्या आएगा, 2360। मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो कितना आएगा बताओ, 6 दूनी 12, कैरी 1, 23 दूनी 46, 1 47, यस और नो। जोड़ो कितना आ रहा है, 7 6 13, 6 6 12, 13 3, कैरी 1, 4 3 7 1 8, 2832। तो आंसर क्या आ गया, 233 2832, ऑप्शन नंबर डी, यस और नो बोलो। यस सर। बीच में नेटवर्क कटा था क्या आप लोगों का, नहीं ना, नेटवर्क गया था क्या तुम लोगों का, बोलो बोलो। क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत है किसी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये देखो तुम लोग, ये ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं। मुझे बताओ T18 और S22 निकालना है और सीरीज दिया हुआ है। सीरीज ये माइनस से शुरू नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना, माइनस नहीं है ये। 3 1 अच्छा माइनस से शुरू हो रहा है क्या, मतलब माइनस से शुरू हो रहा है क्या, सीरीज क्या बताओ जरा, -3 1 5 9। कोई दिक्कत।
आप देखो ना, इसमें +4 ही हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? -3 +4 जोड़ोगे 1 आएगा। अरे बोलो बोलो जल्दी से बोलो, ए का वैल्यू कितना है? -3। कॉमन डिफरेंस कितना है? +4। चलो T18 निकालो जल्दी से। a + 17d, यस और नो? तो a + 17, a का वैल्यू कितना है? -3 + 17, d का वैल्यू कितना है? 4। कितना हो गया? -3 प्लस कितना? 68, कितना आ गया? 65। चलो अब S22 निकालना है। 22 निकालना है तो क्या करेंगे? n/2 2a, a का वैल्यू कितना है जल्दी से बताओ? -3, यस और नो? फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया, और लास्ट टर्म देखो 22nd टर्म होगा, लेकिन हमने तो लास्ट टर्म यहाँ 18 ही निकाला है, तो हम प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। 2a + n, n का वैल्यू कितना है? 22 है यहाँ पे, है ना? तो 21 और d कॉमन डिफरेंस कितना है जल्दी बोलो? 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22/2 होगा यहाँ पे, n नहीं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, रिपीट करवाना हो तो बोल देना, ठीक है ना? शर्माना नहीं, ओके? बोलो। ठीक है, किसी तरह का दिक्कत हो तो बोल देना। 11, ये कितना आ गया? -6 प्लस कितना? 21 × 4 84। 84 में 11 को मल्टीप्लाई करो, कितना बताओ? कितना होगा? 78 होगा ना, यस और नो? और 78 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे? 8 नीचे आ जाएगा, 8 7 15 के 5, कैरी 1 7 1 8। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 11 × 78 की वैल्यू। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? 65 और 858, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत किसी को? जल्दी से बोलो। नो सर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास? ये दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे T28 निकालने बोला है, S48 निकालने बोला है, ठीक है। T28 निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा? पहले तो मुझे ये क्लियर करो, a की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे 30 है। कॉमन डिफरेंस कितना? जल्दी मेरे को जवाब दो। प्लस का 3 है। T28 के लिए क्या लिखूंगा मैं? a + 27d। अगर a का वैल्यू कितना है जल्दी से बताओ? 30 + 27, d का वैल्यू कितना है? 3 है। कितना हो गया? 30 + 81, कितना हो गया बताओ? 8 3 11, 111 हो गया। T28 निकल गया। S48 निकालने के लिए बोला गया है, क्या होगा? n/2, n की वैल्यू कितनी है? 48 बाय कितना? 2, 2a, a का वैल्यू कितना है? जल्दी जल्दी बोलो। प्लस n-1 × d यानी 47d, d का वैल्यू कितना है? 3 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलो ये हो गया 24, ये कितना हो गया? 60 + 47 × 3, 7 × 21, 4 × 12, 141। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? 24 इंटू कितना? 201 हो गया ना, तो 201 होगा तो पहले 24 इधर जोड़ दो, 480, 480 में 4800 में कितना जोड़ोगे? 24, तो 4824 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? बोलो। तो 111 4824 कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है? बताओ जल्दी से। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरीफाई हम करते चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, फाइंड T30 एंड S30 फॉर द फॉलोइंग सीरीज। तो क्या हो रहा है यहाँ पे मुझे बताओ? यहाँ पे बताओ a की वैल्यू कितनी है? तो 36 है। कॉमन डिफरेंस कितना है? आप देख रहे हो हर जगह पे क्या हो रहा है? -4 हो रहा है, यस और नो? बोलो जल्दी से। अरे यार एक सेकेंड, -2 हो रहा है ना, -4 कहाँ हो रहा है? -2 हो रहा है। ठीक है, चलो क्या पूछा है? T30 निकालोगे, क्या होगा? a प्लस कितना? 29d, a का वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे सर 36 है, इसका वैल्यू कितना है? 29। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू कितना है? -2, तो क्या हो जाएगा? 36 माइनस कितना? 58। 8 में 6 घटाओ, कितना आएगा? 2। ठीक है, कितना हो जाएगा? 32। कोई दिक्कत? लेकिन बड़े से छोटे से बड़ा घटा रहे हैं तो वैल्यू कैसी हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी। अरे 22 आएगा ना, सॉरी 32 नहीं।
ठीक है ना, बोलो कोई दिक्कत है किसी को? कितना आ जाएगा माइनस का 22। चलो अब क्या पूछा है, S30 सम ऑफ 30 टर्म्स, S30 निकालना है, क्या होगा n/2, n की वैल्यू कितनी है 30 है, बाय 2, 2a का वैल्यू कितना है जल्दी से बताओ 36 प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी, n की वैल्यू 30 तो क्या होगा 29, कॉमन डिफरेंस कितना है जल्दी बोलो -2, यस और नो। इसको हमने लिख दिया, कितना आ गया 15, 36 इंटू 2 कितना होता है बोलो 72 होता है, यस और नो। 72 से क्या घटाएंगे 58 घटाएंगे, ठीक है ना। चलो 58, 12 में 8 गया कितना 4, बचा कितना 6 में 5 गया 14, 15 इंटू 15 कितना होता है 225, 225 में 15 घटा दो कितना बचेगा 210। लेकिन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है निगेटिव आ रही है बताओ जल्दी से, पॉजिटिव आ रही है, ठीक है ना। पॉजिटिव की वैल्यू आई तो -22, 210 कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अभी फिर से हमारे पास सीरीज दिया है, लेकिन अब देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सम वाला सीरीज नहीं है, मल्टीप्लाई वाला सीरीज है, यस और नो जल्दी बोलो। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, तो क्या देखने में लग रहा है, ए की वैल्यू कितनी है 2, कॉमन रेशियो कितना है 4 है, यस और नो जल्दी से बोलो। T20 आपको पता है Tn क्या होता है AR⁴ n-1, यस और नो जल्दी से बोलो। हाँ जी, a की वैल्यू कितनी है 2, r की वैल्यू कितनी है 4 के पावर n-1, पूछ क्या रहा है T20 पूछ रहा है, तो हम क्या पुट करेंगे 20-1, यस और नो बोलो जल्दी से। 2 इंटू 4 के पावर कितना हो जाएगा 19, यस और नो। तो 2 यहाँ पर आप देख रहे हो 2 के 4 के पावर 19 हो गया, तो इसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, 4 को 2 के बेस में लेके आओगे तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, उसके ऊपर पावर कितना हो जाएगा 19। कोई दिक्कत है तो बता दो जल्दी से। तो क्या होगा 2 के पावर कितना हो जाएगा 38, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसके ऊपर भी पावर है, पावर दोनों ऐड हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा 39। कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, यस और नो। अरे बोलो बोलो। अगर 2 के पावर 39 है तो अगर हम ऑप्शन में देखने की कोशिश करेंगे तो एक ही ऑप्शन में मुझे कौन सा दिख रहा है 2 के पावर 39, ये तो 38 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सही है ना। कोई दिक्कत है तो बताओ, बट फिर भी मैं पूरा सॉल्व करके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। बोलो बोलो, बढ़िया ना। वैसे तो आंसर टिक लगा देंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता था एग्जाम में 2 के पावर 39 बहुत जगह पे हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने किसकी काम, कौन सा काम कर लिया है बोलो, कौन सा काम कर लिया हमने T20 निकाल लिया। अब हमें सम S20 निकालना है, तो S20 के लिए हमने क्या जानते हैं बताओ जल्दी से, व्हाट इज द फॉर्मूला टेल मी। अब ये तुमको बताना पड़ेगा, बोलो व्हाट इज द a into r⁻n-1। ठीक है, a फिर उसके बाद r⁻n-1 ये बीच में लाना, ठीक है ना। r⁻ क्या n-1 बीच में आएगा, यस और नो, अपॉन अब r-1 लिखना पड़ेगा। r-1 क्यों, क्योंकि r की वैल्यू क्या है 1 से ज़्यादा है, ठीक है ना। चलो इधर ही लिखते हैं, नहीं तो चोर लोग बहुत मार्केट में घूम रहे हैं। a की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ 2 है, r की वैल्यू कितनी है 4, 4 के पावर कितना n, n कितना है 20 माइनस क्या 1 अपॉन कितना 19, 20 - 1 इज 19। मुझे बताओ, अरे 20 कहाँ से आता है यार। r की वैल्यू कितनी है 4, 4 - 1 कितना होता है 3। कोई दिक्कत तो मुझे बताओ 2/3 4 के पावर 20 - 1 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है सबको, जल्दी बोलो यस और नो। यस। आगे चलें, आगे चलते हैं। अगर लेट हो रहे हो मतलब लिख नहीं पा रहे हो, स्क्रीनशॉट तुम्हारे पास है, बाद में वीडियो अपलोड हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके पास दिया है फाइंड टर्म 7 एंड सम ऑफ 7। टर्म 7 का मतलब क्या होता है, आप देखो क्या हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है, यस और नो जल्दी बताओ। हाँ जी, तो इसका मतलब क्या है, a की वैल्यू कितनी है 1 है, r की वैल्यू कितनी है 3 है। चलो T7 निकालते हैं, क्या होगा
ए आर टू द पावर क्या 6, सीधा सीधा लिख के चलेगा ना आपको। ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 आर की वैल्यू कितनी है 3 के पावर कितना 6, 3 की पावर 6 कितना होता है जल्दी से बताओ 729, यस और नो, बोलो बोलो। यस सर। अरे 3 का क्यूब कितना होता है जी, 3 का क्यूब कितना होता है 27, यस सर। मैं बताता हूँ इसको कैसे समझोगे, ये तो सीधा 3 के पावर 6 ही बचा। आप ऐसे सोच सकते हो 3 का क्यूब और उसका क्या स्क्वायर, यही है ना, 3 इंटू 2 पावर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ऐड नहीं होगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ए के पावर एम के पावर एन इजिकल टू क्या ए के पावर एम इंटू कितना एन, ठीक है। चलिए वैसे भी आप सोच सकते हो 2 का क्यूब है और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होता है 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 64, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं इसमें बताने जैसा कुछ खास है नहीं, ठीक है। और जिनको तकलीफ़ है पुराना वीडियो को जाके अच्छे से देखो फिर से, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो जल्दी से, ठीक है। ठीक है, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 और 27 का स्क्वायर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कितना होता है 729, यस और नो, जल्दी बोलो। 729 देखेंगे तो मेरे पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं सी और ए, लेकिन हम ईमानदार लोग हैं तो ईमानदारी से काम करेंगे, ठीक है ना। नाउ हमें क्या निकालना है बोलो, S7 निकालना है, तो क्या आएगा ए आर टू द पावर 7 माइनस 1 अपॉन क्या आर माइनस 1, यस और नो। ए की वैल्यू कितनी है 1, आर के पावर 7, आर का पावर 7 मतलब 3 के पावर 7 माइनस कितना 1 अपॉन क्या आर माइनस 1, आर की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, तो ये फाइनली इसका वैल्यू कितना आएगा 1/2, 3 के पावर 7 माइनस 1 और 729 कौन सा है ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है, यहाँ पे माइनस आएगा। आप वैसे भी सोच सकते थे कि फॉर्मूला में जब ए आर टू द पावर एन माइनस 1 होता है तो +1 का भी होगा, 243 तो कैंसिल हो गया, अब +1 का भी होता ही नहीं क्योंकि फॉर्मूला ही बोलता है 3 एन आर की पावर एन माइनस 1 बोलता है, तो +1 कैसे होगा, सही बात है कि नहीं, जल्दी से बोलो। हाँ जी क्लियर है सबको, आगे चलें, जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलो। आगे चलते हैं, किसी तरह का डाउट हो ईमानदारी से बेशर्म होकर पूछ लेना कि सर इसको फिर से रिपीट कर दीजिए, स्लोली कर दीजिए, बहुत फास्ट जा रहे हैं आप, ठीक है। कोई तकलीफ़ हो कोई बीमारी हो बता देना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ओके। अब हमारे पास क्या दिया है 18 दिया है, 9 दिया है, 9/2 दिया है, ज़रा मुझे बताओ कौन सा सीरीज़ है। और जो भी आपको एक बात तो कंफर्म हो गया ना कि ये रेशियो में आ रहा है तो कौन सा सीरीज़ होगा, बोलो बोलो। इंटू 1/2 हो रहा है, इंटू 1/2 हो रहा है, यस और नो, बोलो जल्दी से। तो कॉमन रेशियो कितना आएगा 1/2, फर्स्ट टर्म क्या है 18, कोई दिक्कत। T24 निकालना है तो क्या होगा ए आर के पावर 23, यस और नो, जल्दी बोलो, अरे बोलो। T24 में भी ए आर की पावर 24, ए की वैल्यू कितनी है 18 है, आर की वैल्यू कितनी है तो आप बोलोगे 1/2 है, कि पावर कितना होगा 23, तो इसको सॉल्व करो तो क्या होगा 18, 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 23। कोई दिक्कत है किसी को, या तो आप सीधा सीधा यही देख लो ये वाला कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो आप देखोगे 23 इसमें है और 23 इसमें है और ये 24 लिखा है 22, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, जल्दी बोलो, ठीक है। तो चलो आगे की बातें करते हैं। हमें बोला है S24 निकालने के लिए क्या होता है ए आर टू द पावर n-1 होता है, लेकिन ये तब होता है जब r इज़ ग्रेटर देन 1, बट यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं r इज़ लेस देन 1, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो जल्दी से, चेंज हो जाएगा, यस और नो, क्या हो जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर n, यस और नो, जल्दी बोलो। हाँ जी 1 माइनस आर टू द पावर n हो जाएगा अपॉन कितना 1 माइनस आर, यहाँ पे ए तो लगा ही देना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। ए की वैल्यू कितनी है तो 18 है, 1 माइनस 1 मतलब 1, आर की वैल्यू कितनी है 1/2 के पावर कितना n, यस और नो। n की वैल्यू कितनी है जल्दी से बोलो, बोलो बोलो 24 है, यहाँ दिख रहा है ना तुमको 24 है, अपॉन कितना 1 माइनस आर यानी 1 माइनस 1/2, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, अगर आप इसको देखोगे तो ये 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो जल्दी से,
होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो, हाफ हो जाएगा। अब जैसे ये हाफ होगा तो हाफ मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 36। और यहाँ पे क्या होगा? 1 माइनस 1/2 के पावर कितना रहेगा? बोलो जल्दी से, कौन सा रहेगा? 24 ही रहेगा ना? हाँ सर। 2 के पावर 24 ही रहेगा। फिर से लिख देता हूँ, अगर आपको समझने में तकलीफ आ रही है तो देख ले आप। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ, वैसे तो मुझे लगता है आप समझ गए हो। तो ये सीधा सीधा 36, क्या ये बात समझ में आया आपको? यस और नो? अरे बोलो, हाँ जी, होगा ना हाफ। तो इसके नीचे भी, इसके नीचे भी 1 है तो मल्टीप्लाई होगा, 2 पर चला जाएगा और 1 × 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 36 आ गया। उसके बाद 1 माइनस 1/2 के पावर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 के ऊपर पावर 24 तो 1 ही रहता है। तो मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, जल्दी से बताओ। या तो आंसर ए होगा या डी होगा, क्योंकि हमने क्रॉस चेक कर लिया था। सी आएगा? सर डी है, डी आया गलती से, ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि 1 के पावर 23 है ना ये, तो 23 वाला कार्यक्रम पे काम करना है मुझे। यहाँ पे माइनस दिया लेकिन 22 कर दिया इसने, ये गड़बड़ कर दिया इन्होंने, क्योंकि पावर घटने का कोई चांस है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। तुम देख लिए ना नालायक, देख के तो नहीं बोले, देखे तो नहीं हो ना? देखना नहीं, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत देखने जैसा कुछ है ही नहीं, ये मैचिंग करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलें, बोलो जल्दी से, यस और नो? अरे बोलो, नेक्स्ट देखते हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या दिया है? ये इक्वेशन दिया है, आपसे पूछा गया है T30 क्या होगा, और आपसे क्या पूछा है S30 क्या होगा। पहले तो मुझे ये बताओ कि किस टाइप का सम दिखता है S30, किस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जल्दी से बताओ। 64, 16, 4, 1 देख के क्या फीलिंग आ रही है, जल्दी से बोलो, क्या हो रहा है फीलिंग? अरे यार 64 था ना ये, 1/4 आएगा रेशियो। ये 64 था, तो ये 64 हो गया। रेशियो क्या आएगा? 1/4। क्या आ रहा है? 1/4। क्या आएगा? 1/4। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4। फर्स्ट टर्म कितना है? 64। चलो मुद्दे की बात करते हैं। अब r की वैल्यू 1 आई है, ठीक है ना, r इज <1। तो सम के मामले में थोड़ा ध्यान रखना है हमें। क्या होगा? T24 क्या होगा? AR⁻n-1। a का वैल्यू कितना है? 64। r के पावर मतलब 1/4 के पावर n-1, n का मतलब 24 - 1, तो सीधा 23 लिख दूँ, चलेगा ना आपको? तो क्या हो जाएगा? 64 1/4 के पावर होल 23। इसको हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, 64 × 1/4 के पावर 23 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। लेकिन एक सावधानी हमको रखना होगा। क्या सावधानी? नहीं, बस हमें ये देखना होगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो क्या लग रहा है देख के आपको? 4 के पावर 26 हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे 64 है, लेकिन ये किसके साथ है? ये आंसर इधर ही लगा दिया मैडम ने, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे कहीं भी आपको फर्स्ट ये जो है इसमें 64 गायब है ना? बोलो यस और नो? गायब है, ठीक है, बोलो जल्दी से, अरे बोलो। तो अब हमें थोड़ा दिमाग से खेलना होगा। कैसे? कि 4 के पावर 23 से 64 को अलग करके 64 काटनी है हमें। तो हमें क्या करना होगा? 64 अपॉन, मुझे बताओ 4 का क्यूब लिख कर दें तो मेरे पास और 4 के पावर कितना बच जाएगा? 20। यस और नो? 64 का 4 का क्यूब हटा दिया हमने, अलग कर दिया, तो 4 के पावर 20 बचा, और 4 के पावर क्यूब और 64 कट गया, तो क्या बचा मेरे पास? बोलो 1/4 के पावर कितना? 20। कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी से बोलो यस और नो? 4 के पावर कितना? 26। क्वेश्चन अच्छा 30 था ना ये, अरे यार शिट, अपन 24 क्यों निकाले? अननेसेसरी, 30 निकालना था ना बाबू। हाँ जी, अरे बोलो, T30 निकालना था ना? हाँ सर। कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको। देखो
T30 निकालना है तो क्या होगा, AR के पावर 29, यस और नो, बोलो कोई प्रॉब्लम। A की वैल्यू कितनी है 64, R की वैल्यू कितनी है 1/4, के पावर कितना 29, ठीक। इसका मतलब हो गया 64 इंटू क्या 1/4 के पावर कितना, बोलो बोलो 29। 29 आगे देखते हैं 64 इंटू 1/4, 4 के पावर हम क्यूब को अलग करेंगे तो बाकी का कितना पावर रह जाएगा, 3 पावर घट गया तो कितना पावर रह गया 26 पावर। तो इसका मतलब क्या हुआ 64 इंटू कितना 1/64 इंटू कितना 4 के पावर कितना 26, 64 कट गया तो बचा कितना 1/4 के पावर कितना, जल्दी से बोलो 26। कोई दिक्कत है तो बता दो जल्दी से, नहीं सर। समझ में आ रहा है। चलो अब हमने T30 तो निकाल दिया, अब हम किसकी निकालेंगे S30 निकालेंगे। S30 क्या होगा जल्दी से बोलो, A। अब चूंकि कॉमन रेशियो 1 से कम है तो 1 माइनस R के पावर n अपॉन कितना 1 माइनस R, ठीक है। तो A की वैल्यू कितनी है जल्दी से बोलो 64, 1 माइनस R की वैल्यू कितनी है 1/4, पावर कितना है 30 लिखा है तो हम कितना लिखेंगे 30, नो प्रॉब्लम। 1 माइनस R 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये कितना हो गया 64 अपॉन 1 माइनस 1/4 के पावर कितना 30, ओके, अपॉन 1 माइनस 1/4 कितना होता है 3/4, यस और नो, जल्दी से बोलो, होगा ना। हाँ होगा। सर। तो आप देखोगे 64 और 4 ऊपर चला जाएगा, यस और नो। तो 64 इंटू क्या हो जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आता है कि नहीं आता है, बोलो। तो जिस ऑप्शन देख लो कौन सा वाला आपको, अरे ये तो किया ही नहीं, इसी इतना ही आंसर लिख दिया इन्होंने, सॉल्व ही नहीं किया, यही दे दिया। देखो ये पूरा इसी फॉर्म में लिखा हुआ है आंसर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है 1/4, 4 के पावर 26, 64 1 माइनस 1/4, 30 ऊपर में और नीचे में 1 माइनस 1/4, ठीक है। कोई छेड़खानी नहीं किया गया है, यानी इसको सॉल्व किया है ना, हाँ ये रहा ना ए ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन, टेल मी यस और नो, ठीक है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 6 इन 100 to 400। देखो फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 6 इन 100 to 400। 100 से नंबर को स्टार्ट करना है, ठीक है। मुझे बताओ 6 का टेबल पढ़ोगे तो 17 6 का कितना आता है 102, अरे आता है ना। 17 का टेबल पढ़ोगे तो होता है कि नहीं होता है। तो मुझे बताओ पहला नंबर कौन सा होगा जो 6 से डिविजिबल होगा, जल्दी से बोलो 102, यस और नो, टेबल याद है सब, ठीक है। तो कौन पहला नंबर जो होगा फर्स्ट टर्म विल बी व्हाट 102, अब उसके बाद क्या होगा 108, फिर क्या होगा 10, अब +6 का कॉमन डिफरेंस मेंटेन करते जाओ, यस और नो, बोलो बोलो 116, 114, फिर कितना 120, यस और नो 30, हाँ सर। सही लिखा, 6 दूनी 12, 20 टाइम्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कब तक चलेगा, तो मुझे बताओ 40 को डिवाइड करो 6 से 400 को, देखो क्या होता है। मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ। 6 6 जा कितना 36, कितना बचा 40, 6 6 जा कितना 36, कितना बचा 4। तो मुझे बताओ 400 से अगर मैं 4 कम कर दूं 396 कर दूं तो क्या वो 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बोलो। होगा। तो यही टेक्निक आपको समझना है कि अगर आपको ये पता लगाना हो कि 100 में 100 से 100 के बाद कौन सा नंबर डिविजिबल है, तो आप ऐसा करो। देखो यहाँ लिखा मैंने 100 6 को डिवाइड किया, कितना आएगा 6 1 जा 6, वैसे तो मैं इतना करना नहीं चाहता था बच्चों की तरह। 6 1 जा 6, बचेगा 4, 6 6 जा 36, तो आपके पास कितना बचा 16 6 96, 4 4 बचा, यस और नो, बोलो बोलो यस और नो। लेकिन मुझे बताओ आपका रिमाइंडर Yes. कितना निकला 4,
और अगर आप 6 से डिवाइड करना चाहते हो तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा इसके लिए? क्या और एक्स्ट्रा जोड़ दूं मैं कि ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए? रिमाइंडर में क्या जोड़ दूं मैं कि ये डिवाइड हो जाए? 2 जोड़ दूं, यस और नो? रिमाइंडर में 2 जोड़ने का मतलब है आप जो डिविडेंड है उसमें 2 जोड़ दो। बोलो कोई दिक्कत है? इसीलिए 100 को हमने 102 बना दिया। अगर फटाफट स्ट्राइक नहीं कर रहा है एग्जाम में कि कौन सा टेबल आ रहा है, कोई बड़ा नंबर दे दिया जैसे 1002 दे दिया, तो वो टेबल याद तो नहीं रख सकते, हम रख तो नहीं सकते ना। 1002 दे देता तो, या 1000 से बोल देता 10,000 के बीच में, तो इतना टेबल याद करना पॉसिबल था क्या? बोलो नहीं था। तो उस केस में हम क्या करते? No, sir. इस केस में हम क्या करते? 6 से डिवाइड कर देते, जो रिमाइंडर आ जाता। अब रिमाइंडर जो आता उसमें मैं क्या जोड़ूं कि वो पूरा रिमाइंडर और डिविजर इक्वल हो जाए? मतलब लॉजिकली हमें क्या करना है? व्हाट वी हैव टू डू दैट वी हैव टू इक्वेट। अगर मेरे पास 4 आया है तो मुझे कोशिश क्या करनी है कि जो डिविजर है और ये जो क्या है रिमाइंडर है, ये दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तभी हमारा रिमाइंडर 0 बनेगा। तो इसको इसके लिए क्या जोड़ना पड़ा? 2 जोड़ना पड़ा। इसीलिए हमने 100 के बाद अगला नंबर क्या है जो डिवाइड करेगा? 102। अब 400 से पहले का हमने बात समझ में आ गया था, आपको बता दिया मैंने। क्लियर है कि नहीं बताओ जल्दी से? 400 से डिवाइड कर दिया, 4 एक्स्ट्रा आ गया तो हम 4 घटा देंगे तो उससे पहले वाला नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 400 से हम आगे नहीं जा सकते। तो क्या मिलेगा लास्ट नंबर? टेल मी। 396। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? टेलिए यस और नो। तो मुझे जरा बताओगे व्हाट यू परसीव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, आई मीन सीरीज। फर्स्ट नंबर इज व्हाट? 102. A is 102. What is the common difference? 6. And what is the last term? What is the last term? What is the last term? 396. 390. तो मुझे बताइए, आपसे पूछा है फाइंड द सम, तो सम के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो पता होना चाहिए। सम निकालना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? n/2 2a plus n-1 into d, yes or no? So it means that you need to know the number of terms, yes or no? So tell me how we will get the number of terms? Tn equal to a plus n-1 into d, yes or no? Tell me, जल्दी से बताओ। हाँ जी, a की वैल्यू कितनी है? 102 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, -1। कॉमन डिफरेंस कितना है? 6। लास्ट टर्म कितना है? 396। ओके, 396 में 102 घटा दो, कितना आएगा? ये हो गया 4, 9 हो गया, और ये कितना हो गया? 294, यस और नो? और डिवाइड करोगे किससे? 6 से, यस और नो? ठीक है, और +1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? n। चलो करोगे जरा, 1 प्लस कितना हो गया? 6 पंचे 30 तो नहीं होगा, 6 चौक 24, 5 6 नमा 44। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 50। हालांकि आप पता लगा सकते थे डायरेक्ट भी, लेकिन कोई बात नहीं। नंबर ऑफ टर्म्स कितना आ गया? जल्दी बोलो, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स? 50। Now you can join, I mean calculate the number of, ये इसको कलर चेंज करो यार। S50 की वैल्यू बतानी है आपको। S50 की वैल्यू क्या होगा? n/2 यानी 50/2 2a। अब वैसे तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म लगा दो, काम हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि दोनों चीज़ पता है तुमको। 102 प्लस 96 क्या आ जाएगा? 102 प्लस 96। इज दैट क्लियर? इसको काटो, कितना हो जाएगा? 25। 25 और मुझे बताओ मल्टीप्लाई किससे करना है? 198 से, यस और नो? और 198 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? 200 से मल्टीप्लाई करके 50 घटा दो। व्हाट डू यू मीन? डिड यू गेट माई पॉइंट? 25 इंटू 200 माइनस कितना? 50 घटा दो, कितना आएगा? 5000 में 50 घटा दो। अरे कुछ गड़बड़ हुआ? 396 क्या गड़बड़ी कर दिया यार? 102 है और ये, अरे 396। एक सेकेंड, वहाँ 396 सही बोला तुमने। थांबा सो ठीक कर देता हूँ मैं। तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। लास्ट टर्म 396 है, 96 नहीं है बाबा, भगवान माफ़ नहीं करेंगे ऐसी गलतियाँ होंगी तो। चलो, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। प्लस कितना करना है? 396। तो आप मुझे बता दो कि 25 इंटू कितना? बोलो जल्दी से। 496, 498,
यस और नो? तो इसमें क्या करना है, 25 इंटू क्या करोगे, 500 घटा से मल्टीप्लाई कर दो, -50 कर दो, कितना हो जाएगा 12,500। 12,500 में 50 घटा दो, कितना आ जाएगा 12,450। कोई दिक्कत है किसी को? 12,450 कौन सा ऑप्शन है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बताओ। हाँ जी, क्लियर है? धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती रहेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए किसी को, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 300 to 500 आर मल्टीपल ऑफ 7? नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? व्हाट डू मीन बाय द टर्म नेचुरल नंबर्स? बोलो। नेचुरल नंबर्स में जीरो आता है क्या? जीरो आता है क्या नेचुरल नंबर्स में? नहीं सर। अब आए या ना आए उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि 300 से लेकर के 500 तक की बात करनी है। तो नेचुरल नंबर सारे नंबर्स होते, सारे पॉजिटिव नंबर्स लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना? और आपको 300 to 500 ही पूछा है, तो निगेटिव नंबर के आने का तो चांस ही नहीं है। सॉरी, 300 to 500 बोला है, तो निगेटिव नंबर का आने का तो कोई चांस है ही नहीं। तो चलो अब जरा मुझे बताओ, अब उन्होंने क्या बोल दिया, मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे? पहले हमें नहीं पता कि 300 के बाद 7 से डिवाइड कौन सा होता है। वैसे तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि 497 होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ध्यान से देखना सब लोग। यस और नो, जल्दी बोलो। 7 से घटाओ, 7 चौक 28, कितना आ गया 2, कितना आ गया 7 दूनी 14, कितना बच गया 6, कितना बच गया जल्दी से बोलो 6। अब मुझे बताओ कि अगर मैं चाहूँ कि ये रिमाइंडर है ना, यस और नो? दिस इज योर रिमाइंडर एंड दिस इज व्हाट, डिवाइजर, एंड दिस इज व्हाट, डिविडेंड। आई होप everyone knows this. And this is what, tell me, quotient. Yes or no? Okay, now tell me, what should I add with remainder so that the divisor and remainder becomes equal, that is remainder becomes 0? Tell me. So 1 should be added, yes or no? So 1 should be added to which number, tell me? 1 should be added to 300, yes or no? अगर मैं 300 को 301 बना दूं तो क्या पूरी तरह से वो डिवाइड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मेरे पास कितने की कमी रह गई थी, 1 की कमी रह गई थी। तो पहला नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो कौन सा होगा, 301। फिर सीरीज़ कैसा चलेगा, 308, फिर क्या चलेगा 315। कोई दिक्कत? ये गाड़ी कहाँ तक चलेगी, 500 तक। लेकिन 500 में ये पता लगाना है 500 से पहले वाला नंबर कौन सा है जो 7 से डिविजिबल होगा। जानना चाहेंगे आप लोग, यस और नो? जल्दी से बोलो, हाँ या ना, जल्दी बोलो। चलिए देखते हैं। 500, आप 500 को 7 से डिवाइड करते हैं। चलो 7 7 जा कितना होता है 49, कितना बच गया 10, 7 1 जा 7, कितना बचा 3। अब मुझे बताओ कि मुझे 500 से पहला वाला नंबर कौन सा होगा जो डिवाइड हो जाए। तो मुझे ये रिमाइंडर नहीं चाहिए, मुझे ये रिमाइंडर नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 3 क्या कर दूँगा, घटा दूँगा। घटाऊंगा तो क्या आएगा, 500 से 3 घटाऊंगा, कितना आएगा 497। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर ये 497 होता तो रिमाइंडर ही नहीं आता 3, और रिमाइंडर 3 नहीं आता तो पूरी तरह से वो 7 डिविजिबल होता। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना, जल्दी बोलो, यस और नो? 497। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। आप बताइए मुझे, फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया, लास्ट टर्म आपको पता है, ओके। कॉमन डिफरेंस कितना है, जल्दी बोलो, 7 है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, 300 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है। लास्ट टर्म क्या है, टी एन की वैल्यू कितनी है, 497। मुझे बताओ, क्या आप नंबर ऑफ टर्म्स ही तो पूछ रहे हैं वो, यस और नो? यही पूछ रहे हैं ना, नंबर ऑफ टर्म्स ही पूछ रहे हैं कि कितने नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे। तो देखते हैं, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलो a की वैल्यू कितनी है, जल्दी से बोलो, 301, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं नहीं मालूम, -1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 7। कोई दिक्कत? लास्ट टर्म कितना है 497। सॉल्व करेंगे, कैसे होगा, 497 में क्या करेंगे, जल्दी से बोलो, 301 को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। बोलो बोलो,
अपॉन डिवाइड क्या करेंगे 7, फिर बाद में क्या करेंगे +1, वैल्यू क्या आ जाएगी नंबर ऑफ टर्म्स। ये फॉर्मूला भी बताया था आपको और डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलो जल्दी यस और नो। 7 में 1 जाएगा कितना होगा 6, 9 में 0 जाएगा कितना आएगा 9, 4 में 3 जाएगा कितना 1 बटा कितना 7 प्लस कितना 1, 7 दूनी 14 बचेगा 5 28, तो कितना हो गया 28 + 1 कितने टर्म्स आ गए आंसर, जल्दी बोलो 29। यस और नो, क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी से बोलो। हाँ जी यस सर। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर छूट रहा है तो आप स्क्रीनशॉट से लिख लेना, जगह छोड़ देना अपने नोटबुक पे। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको छोड़ो यार देख लोगे नहीं, इसे देखने में दिक्कत आएगी। चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 - 6 + 2 - 7 + 3 - 8 प्लस मुझे बताओगे 200 टर्म्स। क्या ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं कि नहीं कराए हैं, जल्दी से बोलो यस और नो। क्या देख के क्या लग रहा है, कैसा सीरीज है, क्या समझ में आता है इस सीरीज को देख के, जल्दी बोलो बोलो बोलो। 2 सीरीज है। 2 सीरीज है, वेरी गुड। तो अगर हम हाँ 2 सीरीज है यानी 1 2 3 ऐसा चलता जाएगा +1, यानी 1 + 2 + 3 प्लस कब तक, अब सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया है तो कब तक चलेगा 50 टर्म्स तक, यस और नो। प्लस अब क्या रहा -6 -7 -8, अगर मैं क्या करूं माइनस कॉमन ले लूँगा तो सब प्लस नहीं बन जाएगा, बोलो। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो सब प्लस नहीं बन जाएगा, बोलो बोलो। ये लिखा है ना, ठीक है। तो अगर मैं माइनस कॉमन लूँगा तो क्या होगा 6 प्लस क्या 7 प्लस क्या 8 से लेके कहाँ तक कितने टर्म्स 50 टर्म्स। कोई दिक्कत है तो बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ जल्दी से, यस और नो। तो मुझे बताओ कि ए, अच्छा मैंने आपको सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीरीज बताया था कि नहीं बताया था। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए सीरीज क्या होता है, नेचुरल नंबर्स n + 1/2। क्या ये फॉर्मूला आप बचपन में कभी सुने हो, नहीं सुने हो तो अभी मैं करके दिखाता हूँ। चलो मुझे बताओ n की वैल्यू कितनी है 50, 50 + 1 51/2, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आता है 25, 25 इंटू 51 करोगे कितना है 25, और कितना हो जाएगा 25 इंटू 5 1250 और 25 कितना हो गया 5 5 2 7 1275, सही है, बोलो यस और नो, बोलो बोलो। 25 इंटू 51 करोगे 51 कितना होगा 5 2 25 2 27 कैरी 2 5 2 10 2 12 1275। तो 2 तरीके से मैंने बता दिया आपको। चलिए ठीक है, ये एक फॉर्मूला है जो सीधा यूज़ होता है n टर्म्स ऑफ कौन रेगुलर सीरीज। देखो मैं आपको चाहो तो दिखा देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आपने मुझे बताया क्यों नहीं पहले। इसमें दिया नहीं है क्या थ्योरी, इसमें दिया नहीं है, कोई बात नहीं, दिया होगा देख लेना तुम लोग। चलो अब इसको तरीके से सॉल्व करना है तो n की वैल्यू कितनी है बोलो जल्दी से, बोलो। Tn क्या होता है a + n - 1 × d होता है कि नहीं होता है, बोलो, अरे बोलो। हाँ सर। कॉमन डिफरेंस भी 1 है, फर्स्ट टर्म में 1 है, लास्ट टर्म निकालना है तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 49, तो लास्ट टर्म भी 50 होगा। इसमें क्या सोचना है 1 2 3 4 से 50 टर्म्स करो तो वैसे भी 50 आना था। ऐसे निकालो क्या होता है फॉर्मूला n/2 यानी 50/2 है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना है 50। तो आप खुद देख लो ना, क्या वही चीज़ नहीं आ गया जो मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला में,
यस और नो, बोलो। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1275। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो बोलो। चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। माइनस फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म कितना है बोलो जल्दी से। 6। तो इसमें हम लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो क्या? वैसे मैं कर दूंगा प्रोसेस से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू 6 प्लस n माइनस वन, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 50 है। तुम लोग माइंड में यही सोचोगे कि यार सर ये लास्ट टर्म 50 है तो कहीं 50 तो नहीं होगा। ऐसा नहीं करना। क्यों? क्योंकि 6 से स्टार्ट हुआ है, तो 6 के बाद सी बात ही करनी है। n माइनस वन इंटू डी यानी 50 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है? 1 ही है। कितना होगा 50 माइनस वन कितना होता है जल्दी से बोलो? 49। 49 प्लस 6 कितना होगा? 55। यस और नो बोलो। कोई दिक्कत है? नो सर। कोई दिक्कत है? आप खुद ही सोचो कि 5 के बाद स्टार्ट किया ना तुमने, तो 5 बाद में जोड़ दो। अरे बाबा समझे कि नहीं? छठा से स्टार्ट किया तो 5 छोड़ दिया तुमने, हाँ तो सर। 5 बाद में जोड़ दो, इसमें क्या दिक्कत है? तो आप देखोगे कि आपके कितने टर्म्स, मतलब लास्ट टर्म क्या आया? Tn की वैल्यू कितनी आ गई? 55। चलो अगर मैं पूछूंगा कि मुझे बताओ कि सम ऑफ टर्म्स क्या होगा, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 55/2। फर्स्ट टर्म कितना है 6, लास्ट टर्म कितना है 55। बढ़िया है कि नहीं? बोलो जल्दी। a प्लस एन माइनस वन 49 इंटू डी 1, ठीक है 55। ठीक, बताओ भाई अब क्या हो रहा है कहानी? तो ये बताओ 55/2 हो गया, और ये 55 प्लस 6 कितना होगा? 55 5 60 61 61। यस और नो? 55 इंटू 61 अपॉन कितना 2, और यहाँ पे कितना था माइनस कितना 1275। कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बोलो। यस और नो? 5 में 5 जाएगा तो 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 55 इंटू 61 करो, बताओ मुझे कितना आ रहा है? बोलो बताओ जल्दी से। बोलो बोलो, निकालो। बताओ कितना आ रहा है? चलो 355। हाँ तकलीफ हो रही है। चलो एक टेक्निक, कितना आ रहा है? 3355। 3355। रुको एक टेक्निक और बताता हूँ, रुको इससे ये लंबा जा रहा है। चलो मैं टेक्निक बताता हूँ, ऐसे कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा आपका। रुको चलो यहाँ तक 1275 तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना? ठीक है, लेकिन आप मुझे बताइए यहाँ पर 1275 तक कोई प्रॉब्लम है? बताओ जल्दी से। चलो नहीं सर। रुको इसको थोड़ा मैं नीचे करता हूँ ताकि चीज़ों को आप कनेक्ट कर सको। मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने टर्म्स हैं? 50 टर्म्स है। यस और नो? चलो इसका सम ऑफ टर्म्स कितना आया था? सबको जोड़ा तो कितना आया? 1275। कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। चलो माइनस n/2। n/2 मतलब 50/2। यस और नो? 50 है ना, अप टू 50 टर्म्स, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 50। एक्चुअली मैंने गलती से 55 लिख दिया था वहाँ पे। फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा? 6, और लास्ट टर्म कितना है तुम्हारा? 55। बोलो कोई दिक्कत? 1275 माइनस ये कितना हो गया? 25, और 55 5 60 1 61 61। अब मल्टीप्लाई करो 61 को 25 से, कितना होगा? 5
6 पंचे 30, 2 32, कैरी 3, 6 दूनी 12, 3 15। कितना आ गया? 1275 से तुमको घटाना है 1525। तो वैल्यू छोटे से बड़ा घटाना है, 1527 नहीं 1525। तो मुझे बताओ छोटे से बड़ा घटाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा या नेगेटिव रहेगा? बोलो। 12 में 7 गया 5, फिर कितना बचा? 4 में 2 गया 2, वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो वैल्यू कितनी आ जाए? -250। किसी को कोई दिक्कत है? यस और नो? बोलो। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो बोलो। ऑप्शन नंबर ए, किसी को प्रॉब्लम कुछ? क्लियर है? ठीक है ना। इसको लाने के लिए आप डायरेक्ट, मैंने आपको बताया सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए नेचुरल नंबर इज व्हाट? n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है। नंबर ऑफ 50 इंटू 50 प्लस 1/2। ठीक है। कितना हो जाएगा? 25 इंटू 51 इक्वल टू कितना? 1275। एक फॉर्मूला और है, मैं लिख देता हूँ। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एन सीरीज, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस से लेकर n स्क्वायर तक हो, तो हम क्या करते हैं? n प्लस 1, 2n प्लस 1/6, 2n प्लस 1/6। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, ये कभी भी यूज हो सकता है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ a series of a natural numbers is given by what? n plus 1, 2n plus 1/6. Is that clear to everyone? Or sum of natural numbers is n plus 1/2. Is that clear to everyone? बोलो। क्लियर है? बोलो जल्दी से। यस। ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखते, थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, और आप लोगों को देखो कैसे करना है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज मेरे पास दिया -12, -9, -6 मस्ट बी टेकन दैट द सम मे बी 24। मतलब कितने टर्म्स का हम इस्तेमाल करें, समझ रहे हैं मेरी बात, कि सम कितना हो जाए? रिक्वायर्ड सम कितना चाहिए आपको, बताइए। What is the required sum? 54। तो अब सीरीज तो बहुत इनफाइनाइट तक जा सकता है। स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म इज, दिस इज योर a, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? टेल मी। +3 और -3? +3। वेरी गुड। क्योंकि -12 में तुम +3 जोड़ोगे तो क्या होगा? -9। फिर से +3 जोड़ोगे तो क्या आएगा? -6। यानी व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू +3। फर्स्ट टर्म इज -12। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? टेल मी, इट इज इन जीपी और इन एपी? ऑफ कोर्स इट इज इन एपी। यस और नो? ऑफ कोर्स इट इज इन एपी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। मुझे सम ऑफ टर्म्स कितना चाहिए? What should be the sum of terms? 54. Let's move to the formula. It is given by n/2, 2a plus n minus 1 into d. Yes or no? Is equal to 54. Any doubts? Anyone? बोलिए। कोई डाउट है किसी को? यही होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स का ही ज़रूरत है हमें। देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता जी, लेकिन एक बात बताओ, अगर ये n/2 है तो मैं 2 को इधर नहीं भेज सकता हूँ क्या? यस और नो? भेज सकता हूँ। तो मुझे बताओ n 2a का वैल्यू कितना है? -12 प्लस n की वैल्यू कितनी है? नहीं पता। कॉमन डिफरेंस कितना है? +3 इज इक्वल टू कितना होगा? 108। कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से। n इंटू -24
अब इसको देखो सॉल्व करते हैं। प्लस का 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 108। एनी डाउट्स? बोलो, कोई डाउट है किसी को? नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। n माइनस 24 माइनस 3 कितना हो गया? 27। 3n माइनस 27 इक्वल टू कितना हो गया? 108। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कैसा हो रहा है। 3n स्क्वायर माइनस 27n इज इक्वल टू 108। अब आप देखोगे मैं 3 कॉमन ले लूँगा तो 3 ये 9 टाइम से कट जाएगा। ऐसे नहीं लेता हूँ, नहीं तो तुम लोग परेशान हो जाओगे। 108 है ये। अगर मैं इसे 3 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा मेरे पास? n स्क्वायर माइनस 9n इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या? बोलो 108। तो मुझे बताओ अब 3 से कितनी बार में कट जाएगा? 36 टाइम्स में। तो आप देखोगे ये कितना होगा? n स्क्वायर माइनस 9n और माइनस 36 इक्वल टू 0। मुझे बताओ n के ऐसे फैक्टर बताओ जिससे कि सम आता हो माइनस 36 और सम आता हो प्रोडक्ट आता हो माइनस 36 और सम आता है कितना? माइनस 9। तो हम देख रहे हैं कि ऐसा होगा n स्क्वायर माइनस 12n प्लस 3n माइनस 36 इक्वल टू 0। यस और नो? बताओ जल्दी से। n कॉमन लो, n माइनस 12 प्लस 3 कॉमन लो, n माइनस 12 इक्वल टू क्या? 0। एनी डाउट? n प्लस 3 n माइनस 12 इक्वल टू कितना? 0। अब n इक्वल टू माइनस 3 तो हो नहीं सकता, निगेटिव नंबर्स तो हम नहीं ले सकते, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। यानी हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन? हाउ मेनी टर्म्स? टेल मी, हाउ मेनी टर्म्स? 12. नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी टेकन इज 12। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? क्या ये बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बोलो जल्दी से। समझा। समझा ना? ये हो गया इसका आंसर। मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। अच्छे से फेयर बनाना क्योंकि आज थोड़ा फास्ट थे हम लोग। ओके, तो इसको अच्छे से वर्कआउट आप लोगों को करना है। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं कि और हो जाएगा क्या। 22 हो गया। चलो ये क्वेश्चन बनाते हैं। आप बताओ जी, मैं नहीं बता रहा, तुम लोग सॉल्व करो। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी? T20, 25, 30 से लेकर 130 तक कितने टर्म्स है? अब आप बताओगे, बहुत देर से मेहनत करवा रहे हो मेरे से। तुम 1 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए आंसर। बोलो जल्दी से। एक्चुअल में 30 सेकंड में ही आना चाहिए। कितना है आंसर? बी। बी आया। देखो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, तो टी एन हमें लिखना ही पड़ेगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का वैल्यू कितना? लास्ट टर्म में 130 दिया है, फर्स्ट टर्म कितना है? 20 है। एन नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, माइनस कॉमन डिफरेंस कितना है भाई? कॉमन डिफरेंस 5 दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कितना हो गया? ये घट गया तो 110 हो गया, डिवाइड बाय कितना? 5, और बाद में कितना? प्लस 1 इक्वल टू कितना? n। ठीक है, बराबर ना? 5 से डिवाइड कर दिया हमने, फिर प्लस 1 कर दिया, कितना हो गया? 5, 22 बार में 22 प्लस 1 कितना हो गया? 23। n की वैल्यू 23 आ गई, यानी ऑप्शन नंबर बी। सबका आया था कि नहीं आया था? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, है ना? देयर इज एन एपी 13 व्हिच टर्म्स इज। ओहो अच्छा, वेरी गुड। बताओ जी, थोड़ा ट्रिकी पूछा है।
एक एपी है जिसमें लिखा है 135। आपसे पूछा है 55 जो है कौन सा टर्म है, विच टर्म, कौन सा टर्म है बताओ, कैसे पता लगाओगे? यही सीरीज है ना 135 से लेके। बोलिए अगर ये nth टर्म है तो 55 हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? अरे बोलो, पता है तुमको? नहीं ना? सर 28 है। 28 देखते हैं। 55 इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 1 प्लस n माइनस 1 नहीं पता जी। कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का, ठीक। 55 इज इक्वल टू -1 कर लो ना सीधा, का है टेंशन पालना है। डिवाइड बाय 2 कर दो और फिर +1 कर दो इज इक्वल टू n। 54/2 27 + 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 28। तो यानी कौन सा टर्म है ये 28? यस और नो? बोलो, क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए घर पे, जो मैंने वैसे कुछ दिया हुआ भी है ना। कुछ इसमें जो क्वेश्चंस दिए समझने की कोशिश करो, फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है? चलो बाय। हाँ सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय। थैंक यू। अच्छे से फेयर नोटबुक बना के अच्छे से तरीके से लिखना, ठीक है? So we have discussed the questions for the arithmetic progression. Those who are new to this channel, subscribe to this channel and share with your friends. You can join the Telegram group as well by typing Maths by Ravi Ranjan sir. You will get the PDF there. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.